कल हमने चर्चा किया था सोडियम के बारे में और धातु के बारे में चर्चा किया था। तो करने वाला हूँ 13 गो धातु में सबसे पहले धातु का मतलब कि स्थान आता है और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि धातु तो ऐसे 90 है, कल ही बताया था। तो जिसमें मतलब 13-14 गो ऐसा धातु है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। हम लोग कंपटीशन की चूंकि तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट फंस जाता है। देखिए आप क्या क्या क्वेश्चन इससे आता है। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु क्रमांक 11 के साथ साथ इसका द्रव्यमान इसके दुगुना होता है, लगभग 22 के आसपास में। देखिए इसके यौगिक कौन कौन से। अच्छा, सोडियम के यौगिक बोलिएगा या अयस्क बोल दीजिएगा, दोनों पीरियड में सही होगा। तो यौगिक कहिए या अयस्क कहिए। तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है और इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडा या बोला जाता है कास्टिक सोडा या दाहक सोडा, दाहक सोडा बोला जाता है। दाहक सोडा कहिए या ज्वलनशील सोडा के बारे में कहिए, ये ज्वलनशील सोडा है। इसीलिए तो इसी कारण, अच्छा, इसमें ऑक्सीजन के थोड़ा सा पूर्ति के कारण इसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन में इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि मिट्टी के तेल ऑक्सीजन रहित होता है। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन ऑक्सीजन रहित है। तो याद रखिए मिट्टी का तेल जो है वो ऑक्सीजन रहित होता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। अच्छा आगे देखिए, Na2CO3 10H2O, इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसे Na2CO3 और 10H2O सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका प्रयोग इसे वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अच्छा, इसको धोवन सोडा भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, धोवन सोडा। और इसका प्रयोग सामान्यतः कपड़ा की सफाई उफाई में किया जाता है। अच्छा देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। अच्छा देखिए, पानी की खरापन को दूर करने के लिए भी इस धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऐसे इसका प्रयोग करते जाइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि निम्न में से बताइए कौन पानी के खरापन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यौगिक का, तो अगर 4 ऑप्शन दे दे तो यही वाला यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, जिसका प्रयोग पानी के खरापन को दूर करने में किया जाता है। आप क्वेश्चन मतलब कि पुश करके और नोट करते जाइएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को देखिए क्या कहा जाता है, इसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, खाने वाला सोडा। अच्छा देखिए, इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में इस सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, यानी औषधि में प्रयोग किया जाता है और मेडिसिन दवाखानों वालों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद देखिए NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड, और इसका प्रयोग इसे मतलब हिंदी में साधारण नमक कहा जाता है। साधारण नमक जो हम खाना बनाने में खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, और यही है साधारण नमक। अच्छा देखिए, एक इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मेरे सभी बताए गए क्वेश्चन को आप रुक के और ध्यान से सुन के नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट ही कीजिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में, NaCl के बारे में देखिए कि बरसात के मौसमों में नमक पिघल जाता है, गल जाता है, उसमें पानी आ जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है
कि वो नमक दूषित होता है, कहीं ना कहीं उसमें अशुद्धियाँ होती है। तो उस अशुद्धियाँ किसके कारण होती है? तो मैग्नीशियम की अत्यधिकता के कारण उस वे अशुद्धियाँ होती है। तो वैसे नॉर्मल आप देखिएगा कि कभी बरसात वरसात में अगर मतलब कि उसमें पानी अगर हो जाता है तो समझिए कि नमक दूषित है, सही नमक नहीं है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग सोडियम क्लोराइड का प्रयोग बर्फ के जमने में भी किया जाता है। जहां पानी को रख के फ्रीजर में रखा जाता है बर्फ जमने के लिए, तो उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक का भी, यानी साधारण नमक का भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए NaNO3, इसको कहा जाता है चिल्ली साल्टपीटर। सोडियम नाइट्रेट सोडियम सोडियम नाइट्रेट इसे चिल्ली साल्टपीटर कहते हैं। चिल्ली साल्टपीटर अच्छा ध्यान दीजिए, जितना चीज सभी क्वेश्चन के बारे में एक एक उपयोग लिखवाया हूं, वही भाई क्वेश्चन में जाके लड़ता है, वही क्वेश्चन में आता ही है। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा कि मैं अच्छा एक बार और दोहरा रहा हूं। पहले इसको देख लीजिए कि NaS2O3 5H2O, इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। हाइपो के नाम से जाना जाता है सोडियम, अच्छा Na2S2O3 5H2O को। अच्छा एक बार और इसका प्रयोग देखिए। ये सभी यौगिक यानी अयस्कों के बारे में धीरे धीरे इसके उपयोगों के बारे में जानते हैं। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? दाहक सोडा कहा जाता है या कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, और इसका उपयोग अग्निशामकों में भी किया जाता है। अच्छा देखिए एक और बात, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, खाने वाला सोडा, इसका प्रयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक में अच्छा देखिए, अग्निशामक के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि उत्पन्न करता है, इसलिए तो अग्निशामक में इसका प्रयोग किया जाता है। और खाना बनाने में किया जाता है, चूंकि जैसे आटा उटा में मिला दीजिएगा तो ये सब फूल जाता है, और फुलाने में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। जब आग लग जाता है तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बौछार से आपको बुझाया भी जा सकता है। इसलिए अग्निशामक में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। हम ऊपर थे, एक पॉइंट याद आएगा तो बता दिए। समझिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो इसका प्रयोग, ये दाहक सोडा है और कास्टिक सोडा इसी को बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, और सूत्र इसका NaOH। आपसे पूछ दिया कि कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए, तो घबराना नहीं है, यही इसका सूत्र है। अच्छा पूछ दिया कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बताइए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। क्वेश्चन देखिए आगे, सोडियम कार्बोनेट किसे बोला जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा या धुवन सोडा बोला जाता है। और Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, और मतलब कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। फिर देखिए, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, और खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग, खाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और पेट की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिएगा, पेट की अम्लता को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा उसके बाद देखिए सोडियम क्लोराइड का प्रयोग क्या है? इसे साधारण नमक कहते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl, और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? खाने, मतलब कि खाना वाना पकाने में अहम भूमिका निभाता है सोडियम क्लोराइड। और इसका प्रयोग देखिए बर्फ के हिम मिश्रीकरण में किया जाता है, यानी बर्फ जमाने में, बर्फ के जमने में इसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ के जमने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए चिल्ली साल्टपीटर है, सोडियम नाइट्रेट जिसे बोला जाता है। चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट, और रासायनिक सूत्र NaNCO3। फिर इसको हाइपो के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ये हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट इसे बोला जाता है। सोडियम थायोसल्फेट, रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा इसका प्रयोग, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी
फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सभी से क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें एक और है सोडियम के बारे में, सोडियम का यौगिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O, इसे बोरेक्स कहा जाता है, बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं देखने वाला हूँ कैल्शियम के बारे में, और कैल्शियम मैग्नीशियम जो 13 धातु लिखवाया था, तो उसी के बारे में मैं देखने वाला हूँ। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसे बोला जाता है। थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन कोई बहुत बड़ी नाम नहीं है। याद रखना चाहे तो याद रखिए, नहीं तो इतना ही बोरेक्स के नाम से। लाइट कट गया बाबू।